जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 103। प्रसंग भगवान राम और उनके तीनों भाइयों का बाल रूप। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासे कै दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाय, विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। अब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। सारी सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 203। भोजन कर चपल चित इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लटका लपटाए किलकारी मारते हैं, इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन मन ही सताता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी को बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिवजी और वेदों ने गान किया है। जिनका सब इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उस मनुष्य को आश्रित वंचित कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार व्यवस्था अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, अर्थात जनेऊ पहना दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के पास विद्या पढ़ने लगे और थोड़े ही समय में उनकी सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़ी है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण लीला, खेलई खेल सकल नभ लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक धाम है, में भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतन बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर सोहा। जिन भी जय बिहरे सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन पक्षियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 204। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेही बोलाई, वन मृग्यानित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जे जानी, दिन प्रति नरपहि देखहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझाकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सुधारे। अनुसखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता को की आज्ञा का पालन
करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, कहीं कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी बड़ा संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। ऐसो मांगी करही पुर काजा, देगी चरित हर्षई मन राजा। श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर को का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, ग्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।